फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज जो हैं हम प्रमुख चीनी यात्री उनके द्वारा किए गए कार्य और इसी प्रकार कुछ रोमन यात्री और लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले जो पढ़ेंगे अपन प्रमुख चीनी यात्रियों के बारे में। ठीक है, चीनी यात्रियों के बाद रोमन यात्री और उनके लेखक के बारे में। सबसे पहला जो चीनी यात्री पढ़ेंगे फाहियान। ठीक है, ये चीनी यात्री चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी बहुत सी बार पूछा गया, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फाहियान ने किस प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया था? मध्य प्रदेश। ठीक है, किस प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश। तो 3 क्वेश्चन बन रहे कि फाहियान कहाँ से आया था? चीन से। ठीक है, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, इसने किस प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश। तो 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके फाहियान से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन संयुगन के बारे में पढ़ेंगे। यह 518 ईस्वी में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की। ठीक है, इसने 3 वर्ष में क्या की? बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित करने का काम किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा चीनी यात्री भारत से बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित करने के लिए भारत आया था? संयुगन। कौन था? संयुगन। नेक्स्ट देखते हैं हेनसांग। ये 629 में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। भारत आया था, शासनकाल में भारत आया और 1 वर्ष के क्षेत्र के पश्चात भारत राज्य कपिशा पहुंचा। ठीक है, 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात ये कहाँ पहुंचा? भारतीय राज्य कपिशा। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हेनसांग ने 6 वर्ष तक कहाँ शिक्षा प्राप्त की? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसकी पुस्तक सीयू की, हेनसांग की पुस्तक भी पूछी गई सीयू की, जिसमें इनकी यात्रा वर्णन लिखा हुआ है। वो 15 वर्ष रहने के बाद चीन वापस चला गया। ठीक है, कितने वर्ष रहा? 15 वर्ष। इनकी यात्रा वृत्तांत में 138 देशों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नालंदा में इसके अध्ययन के समय कुलपति थे शिलभद्र। ठीक है, हेनसांग जब अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उस समय वहाँ के आचार्य या कुलपति थे आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, उसके बाद आता है इत्सिंग। ठीक है, ये 672 ईस्वी में भारत आया, जिसने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। ठीक है, ये कब आया था? 672 में, जिसने क्या किया? हेनसांग की जीवनी लिखी। अब जो पढ़ेंगे अपन रोमन यात्री और लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहला पढ़ेंगे टेरियस। ठीक है, सबसे पहला जो है टेसियस है आपका। कौन सा है? टेसियस है, टेरियस नहीं है। के बारे में कहा जाता है कि ईरानी राज्यवेद थे। इनके संबंध भारत में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों और आदर्श से परिपूर्ण अविश्वसनीय था। ठीक है, ये एक ईरानी राज्यवेद्य थे। कौन थे? टेसियस। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक और कहानियों के आधार पर परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, इन्होंने भारत के संबंध में जो वर्णन किया है ना, कहानियों के आधार से परिपूर्ण है और अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो आपका हेरोडोटस। ठीक है, ये बहुत IMP, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का जनक हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के फारस संबंधों को वर्णन किया, परंतु इनकी अनुश्रुतियों और अफवाह पर आधारित थी। ठीक है, हेरोडोटस के बारे में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो इतिहास के जनक है और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है, और इन्होंने किसका वर्णन किया? भारत और फारस के संबंध का। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको हेरोडोटस के बारे में याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो सिकंदर थे ना, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नियार्कस, आनेक्सिस
आस्टिबुलस की विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय। ठीक है, सिकंदर के साथ जो भारत आए, जैसे नियार्कस आया, अन्य सिकरट्स आया, आस्टिबुलस आया, इनके विवरण जो है काफ़ी प्रमाणीय और विश्वसनीय। अब जो पढ़ेंगे अपन मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। ठीक है, इसकी जो पुस्तक थी इंडिका में मौर्यकालीन समाज के बारे में लिखा था। एक तो आपको बुक याद रखना पड़ेगा, और किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा मेगास्थनीज के बारे में। नेक्स्ट जो आपका डायमेकस, यह सीरियन नरेश था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, सीरियन नरेश था जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार। क्या नाम इनका? डायमेकस। ठीक है, इसका विवरण भी मौर्य शासन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डायोनिसियस, यह मिस्र ने टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, डायोनिसियस किसका राजदूत था? टालमी फिलाडेल्फस का। अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? अशोक के। तो इसके बारे में 3 बातें IMP है कि एक तो मिस्र नरेश टालमी का राजदूत था। ठीक है, दूसरा है अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, आपका टालमी 2री शताब्दी में भारत आया। इसने भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, टालमी के बारे में आप ये याद रख लेना कि भारत का भूगोल नाम की पुस्तक जो थी टालमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टालमी ने। नेक्स्ट देखते हैं प्लिनी द एडलर। ठीक है, प्लिनी द एडलर इसने सर्वप्रथम शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के जीव जंतुओं पौधों के बारे में लिखा। ठीक है, मतलब प्लिनी जो थे जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया था और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इनकी बुक याद रखना, नेचुरल हिस्ट्री, और इनको प्लिनी द एडलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके बारे में, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।